बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपके सामने हजरत अली की सखावत और उन्होंने जो फरमाया है, जो उनकी बातें जो बहुत ही प्यारी और बहुत ही नेक होती हैं, उन्हीं के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 6 बातें बताएंगे। तो दोस्तों, ये बातें ऐसी है कि आपको मानने पे ज़रूरी आपको सोचना पड़ेगा और माननी पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है 6 चीज़ों की शिकायत कभी ना करना। तो दोस्तों, ये सबसे पहले जो चीज़ है, जो बात है, ये है अपनी किस्मत की कभी भी आप शिकायत किसी से भी मत करना। दोस्तों, ये हमारे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं। नंबर 2, औलाद के सामने अपने बड़ों की बेइज्जती मत करना या शिकायत मत करना उनको। यानी कि जो औलाद है, अगर तुम उनके सामने करोगे तो दोस्तों, वो कल आपके सामने आपकी औलाद वही बेइज्जती करेगी और शिकायत भी करेगी। तो दोस्तों, ये हमारी बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना। जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम अली शेर खुदा जो फरमाते हैं, वो बहुत ही अच्छी बातें होती है। उनकी सखावत भी बहुत ही है। और तुम आपको बता दे, उन्होंने जंगे बदर में भी बहुत ज़्यादा ही जंग किए हैं, बहुत सारे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। जो तीसरी बातें हैं दोस्तों, जो तीसरी बात आपको हिकायत दे रहे हैं हम, अपना ज़ाती मकान होते हुए उसकी तंगी की शिकायत कभी भी मत करना दोस्तों, क्योंकि अल्लाह ताला नाराज़ होता है। जिस हाल में भी अल्लाह ताला हम सबको रखे, उसे हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और दोस्तों, और चौथी चीज़ हमारे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, भूलकर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की शिकायत कभी भी मत करना दोस्तों। तो दोस्तों, उनकी शिकायत करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उनको बुरा लगेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। यही हमारा इस्लाम कहता है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नंबर 5वीं, गैर के सामने अपने दोस्तों की भी शिकायत मत करना। क्योंकि जो गैर होते हैं वो एक मतलब परस्त होते हैं, लेकिन दोस्त अक्सर काम आ जाते हैं। लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं, लेकिन दुनिया में दोस्त बनते खाने पीने वाले होते हैं, और एक दोस्त तो सच्चे दोस्त जो कि अपनी मुसीबतों में हमारे हर वक्त साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, छठी जो और आखिरी बात, ऐसी बात दोस्तों, तो अगर आपको अभी तक समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट भी जरूर करना और हमें बताना कि हमारा वीडियो कैसे लगता है। और हमारी आवाज़ जो थोड़ी सी, हमारे पास माइक अच्छा नहीं है मेरे दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ी सी सब्र करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये छठी बात आपको बता दें, ये छठी बात वो है, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की कभी भी शिकायत ना करो, यानी कि उसकी गैबत ना करो। क्योंकि यही बात है, यही हमारा इस्लाम है मेरे प्यारे भाइयों। अगर हमने इस्लाम किया है, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कभी हमारी ज़िंदगी भी शिकायत ना करेगी दोस्तों। अगर जिस हाल में भी रहेंगे, हम उस ज़िंदगी से खुश रहेंगे और इतने खुश रहेंगे कि पूछो मत। मगर उस नबी करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे हमें चलना पड़ेगा। और जब चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी नाकामयाब ना होंगे दोस्तों। तो वादा करो, हम सब नेक बातों के लिए अमल करेंगे। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत से ऐसे सखावत दी है दुनिया में, बहुत से ऐसे पैगाम दिए हैं। और आपको बता दे, और भी अब 6 बातें तो हमने बता दी, अब आगे थोड़ा चलते हैं और थोड़ी आपको जो दुनिया की हकीकत है वो हम बयान करेंगे मेरे दोस्तों। तो आपको सबसे पहले बात बताएंगे हम ऐसी कि आप सोचो और समझो, फिर हमें बोलना, अगर गलत होगा तो बोलना, सच होगा तो फिर भी बताना। तो दोस्तों, 3 चीज़ें जलील कर देती हैं इंसान को दोस्तों, ये बात रखना। सबसे पहली है चोरी, और दूसरी है चुगलीखोरी, और तीसरा है मेरे दोस्तों झूठ बोलना। इन 3 चीज़ों से हमेशा परहेज करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आखिरत पालोगे। और दोस्तों, आखिरत में ही सब सच है। और दोस्तों, और 3 चीज़ें ऐसी ये भी होती है दोस्तों,
अपनी पाक रखो, जो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमारा इस्लाम हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया है बार बार। तो दोस्तों इस पहली जो 3 चीज़ है तो वो तो आपने समझ लिया, अब दूसरी 3 चीज़ें देख लेते हैं। जब सबसे पहले है दोस्तों, जिस्म को एकदम पाक रखो, लिबास और ख्यालात को पाक रखो। अगर तुम्हारी ये 3 चीज़ बिल्कुल पाक साफ रहेगी, इंशाअल्लाह ताला कभी दुनिया में नाकाम ना होंगे दोस्तों। और ये दोस्तों ये वो इल्म है दोस्तों, ये वो सच्ची हिकायत है जो कि हमारे सहाबा इकराम और हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एकदम सीरतुन नबी है दोस्तों, यही बात है। वो 3 चीज़ें दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए याद रखो। सबसे पहले आपको पता है वो 3 चीज़ों में कौन सी आती है? सबसे पहले है दोस्तों, मौत को कभी मत भूलना, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है, जो हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। चाहे कोई छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो या अभी टीन है, जो उसको मौत आनी है। जब अल्लाह चाहे का हुक्म आएगा तो मौत आ जाएगी। और दूसरा एहसान और दूसरा नसीहत, ये कभी दोस्तों याद रखना हमेशा। चाहे माँ बाप हमें यह नसीहत करते हैं, उसको याद रखो। किसी ने एहसान किया है उसे याद रखो, और मौत को याद रखो मेरे दोस्तों। ये बिल्कुल सच्ची बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अगर कोई दो राय हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे भी देखते हैं आगे हम क्या बताएंगे आपके सामने। तो 3 चीज़ें काबू में रखो दोस्तों। सबसे पहले आपकी जो आती है ज़बान को काबू में रखोगे, कभी भी परेशानी ना उठानी पड़ेगी। और दूसरी है दोस्तों नफस, अपनी नफस को भी काबू में रखो दोस्तों। और तीसरा गुस्सा, ये जुबान और नफस और गुस्सा ये इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देता है दोस्तों। ये उस जगह ला के छोड़ देता है, ये 3 चीज़ें के पूछो मत, वहाँ से फिर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 3 चीज़ें बाकायदा दोस्तों, बाकायदगी से पढ़ो, ये याद रखना जो हम आपको बता रहे हैं, ये इतनी अच्छी बात है। सबसे पहले आपको नमाज जरूरी पढ़नी है दोस्तों, और कुरान और दरूद नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमेशा पढ़ना है। ये 3 चीज़ें कभी मत छोड़ना ज़िंदगी में, सब कुछ छोड़ना, लेकिन नमाज, कुरान और दरूद। और किसी भाई को कुरान पाक ना पढ़ना आता हो, कुरान पाक खोलो, उसे दिल से चाहो, चूमो, तो अल्लाह ताला उसको भी कबूल करेगा दोस्तों। और दोस्तों 3 चीज़ें छोटी ना समझो, ये आखिरी और बस आपके लिए, हम सब के लिए नसीहत है। 3 चीज़ें छोटी ना समझो कभी भी। नंबर 1 दोस्तों, जो फर्ज है हमारा उसको छोटा मत समझना। और कर्ज दोस्तों चाहे जो भी है उसे भी छोटा मत समझना। और मरज जो बीमारी है उसे भी कभी भी छोटा मत समझना। इन 3 चीज़ों को दोस्तों कभी भी छोटा मत समझो। फर्ज भी अदा कर दो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कर्ज भी अदा करो, जिसका भी हक है, छोटा हो बड़ा हो। और बीमार कोई छोटा हो या बड़ा हो, उसकी फौरी तौर पे अल्लाह ताला खुद बोलते हैं, क्योंकि अपने जो दुनिया में हमारा इस्लाम कहता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से बेहतर तो अपने ही जो शरीर मैंने तुम्हें दिया है, जो मैंने ये तुमको ये जो जिस्म दिया है, इसकी हिफाजत करो। बाद में कुछ बच जाए, अपने जो किसी की आप सदका ज़कात निकालो, और जो कुछ बच जाए इस दुनिया के लिए खर्च कर दो। तो दोस्तों सबसे पहले आप याद रखना, फर्ज और कर्ज कभी और मरज, ये इनको छोटा कभी भी मत समझना। अगर दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी बात बिल्कुल सच हो और बिल्कुल आपको अच्छी लगी हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दिया करो। और हम सबको अल्लाह ताला हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।